with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, साह्रै नै पुण्यको पल छ आज पनि फेरि हामीले एउटा सत्संग लाभ गर्दैछौँ। आज हामी स्वामी पुष्करानन्द सरस्वतीजीसँग संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् मलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम में। स्वागत है महाराज जी आपको। नमस्कार। अच्छा, जो हमारा ये कार्यक्रम है, हम ये कार्यक्रम में संतों से यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम का नाम भी द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ है, जो हमारा ये ज़िंदगी है, जो हमारा जो होना है, जो यह एग्जिस्टेंस में हम जो आए हैं, हमारा जो होना है उसका वजह क्या है, उसका जो ध्येय वस्तु है, हमारा आना क्यों हुआ, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये जो शाश्वत प्रश्न है इसका ही उत्तर हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे आज सत्संग हो रहा है तो आपके मुख से यही भी सुनना चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ आना हुआ है वो किस लिए है। हाँ, निश्चित रूप से आपने प्रश्न में ही उत्तर भी दे दिया है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे होने का प्रयोजन क्या है, हमारे होने का कारण क्या है, और उस कारण का कारण क्या है, अथवा वो अंतिम कारण है तो अंतिम कारण है तो क्यों है। तो वस्तुतः जो एकदम मौलिक घटना है जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है जी, उस मौलिक घटना को लेकर के ही जो जिज्ञासा है व्यक्ति के भीतर, तो वह जिज्ञासा बहुत प्रारंभिक काल से रही है और अभी तक है वो विद्यमान। तो कई लोग विविध क्षेत्रों से, विविध आयामों से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारतवर्ष में उसको आत्मचिंतन, आत्ममंथन, अंतर्मुख होकर के प्राप्त करने की भी एक पद्धति, प्रक्रिया रही है। तो इसलिए हमको एक बहुत समृद्ध संन्यास परंपरा या जिज्ञासुओं की परंपरा, जिसको हम साधु जीवन भी कहते हैं, वो दिखाई पड़ती है। तो ये जो मूलभूत जिज्ञासा है उसको लेकर के ही ये साधु उचित वृत्ति दिखाई पड़ती है। तो साधु होकर जो पाना है, किसको पाना है? देखिए, प्राप्ति की जो बात है इसका मतलब है कि आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इसीलिए संन्यास पद्धति में सबसे पहले विविदिशा संन्यास आता है, ज्ञान की इच्छा से लिया गया संन्यास। जो पहले प्रश्न में आपने कहा कि साधु होना है। साधु शब्द यद्यपि हम गृहस्थादि के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, किंतु ये जो संन्यास जीवन पद्धति है जहाँ पर आप सब कुछ का त्याग कर देते हैं, तो सब कुछ का त्याग अर्थात जहाँ एक सामान्य मनुष्य संसारिक आकर्षणों का अनुभव करते हुए उसको परस्यू करने के पीछे अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी प्राप्ति के पीछे व्यतीत करता है। लेकिन एक विवेकवान पुरुष अन्यों के प्राप्त अनुभव से निष्कर्ष निकालता है कि आखिर इतने सारे लोगों ने इससे क्या ही अर्जित कर लिया। तो अगर बहुत सारे लोग गड्ढे में गिर रहे हों और उसका देखा देखी हम भी गड्ढे में गिर जाएं, तो वह विवेकपूर्ण नहीं है। जो दूसरों के अनुभवों से अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन का निर्धारण करना। और भारतवर्ष में बड़ी प्रौढ़ वृत्ति रही है, इवन गृहस्थ आश्रम के लिए भी, कि जहाँ पर गृहस्थ धर्म के भीतर भी ये प्रेरणा प्रदान की गई कि आप गृहस्थ धर्म का विधिपूर्वक संपादन करते हुए उस परम श्रेय को प्राप्त करें। तो भारतीय जीवन दर्शन के भीतर ही ये बात समाहित है कि वो जो परम कल्याण है आप उसे प्राप्त करें। तो जो प्राप्ति की बात है ये कोई वस्तु पृथक है हमसे, कोई पृथक स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है। तो इसका निर्णय आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको उस शास्त्र में या भारतीय ऋषि परंपरा के भीतर उस वस्तु का जो स्वरूप बताया है उसका निश्चय न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वो भिन्न है अथवा अभिन्न है। प्रायः करके जिसकी हम प्राप्ति की बात करते हैं तो हमारा मानस उसको भिन्न रूप में ही कल्पना करता है कि वो हमारे पास नहीं है उसको। हाँ, प्रथम स्टेज में सभी ये मानते हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए या हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति चाहिए,
तो प्रारंभिक दशा में आप उसको भिन्न मार्ग करके कल्पना करते हैं और फिर आप उसको परस्यू करने के लिए प्रयत्न करते हैं जी। अब ये बात अलग है कि हो सकता है कि जब आपको उपलब्धि हो उसकी तो आपको ये समझ में आए कि वो कोई नवीन उपलब्धि नहीं है, अपितु वो उपलब्धि नित्य है। हाँ, ये एक भारतीय दर्शन की बड़ी विशिष्टता है। और फिर प्रश्न उत्पन्न होगा, यदि उपलब्धि नित्य है तो उस नित्य का नित्य बोध क्यों ना था? बिल्कुल। तो ये सब कुछ दार्शनिक प्रश्न इसमें उत्पन्न होते हैं और इसका समाधान होता है जब अंतःकरण में। फिर आपको समझ में आता है कि उलझन जो थी वो बाहर थी, अंतःकरण में ही थी। मैं तो सदा उलझनों से मुक्त था। लेकिन ये जो उत्तर है ये एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट के आलोक में हो सकता है, वस्तुतः है। और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं जो एक नवीन और आगंतुक अनुभव के रूप में उपलब्धि का व्याख्यान करते हैं और उसकी भी पद्धति और प्रक्रिया भारतीय शास्त्रों में है, लेकिन वो उसको आत्यंतिक मुक्ति नहीं माना गया है। शास्त्रों में पारमार्थिक मुक्ति नहीं मानते हैं। आत्यंतिक मुक्ति में तो जो अनुभव है वो नित्य है, वो आने और जाने वाली घटना नहीं है। अच्छा, तो अब यह प्रश्न उठता है कि इसे प्राप्त कैसे करना है, या प्राप्त करना नहीं भी हो तो वह अभी तो अनुभव नहीं हो रहा, अभी तो वह कहीं बाहर है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उसे नित्य प्रति अपने आप में ही स्थित है, वो जानने के लिए साधन क्या है? देखिए, इसमें वासुदेव कृष्ण बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि उसको तुम प्रणिपात पूर्वक, अर्थात प्रणिपात विनय की मर्यादा है कि अगर आप जिज्ञासा लेकर के किसी के पास जाते हैं, सम्यक जिज्ञासु हैं या जिज्ञासु हैं, तो आप विनय पूर्वक ही जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी से रूडली क्वेश्चन पूछें और वो आपको बताए। जी। तो हम चूंकि ज्ञान प्राप्ति की लालसा से जा रहे हैं तो हमारे अंदर विनय भी होना चाहिए। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, उसको प्रणिपात पूर्वक जानने की इच्छा करना, और परिप्रश्न पूर्वक। तो परिप्रश्न से तात्पर्य है सम्यक प्रकारेण प्रश्न, सम्यक रूप से प्रश्न करना जिससे वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाए। आचार्य शंकर इसमें मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणः अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्ष्यतः। तो मेधावान हो, विद्वान हो और ऊहापोह में कुशल हो, अर्थात पूर्व पर की आलोचना करने में निष्णात हो। क्योंकि ये देखिए बहुत मूलभूत जिज्ञासा है जिसके पीछे आपने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, अथवा अपने जीवन को लौकिक क्षेत्र में नहीं लगा करके, जहाँ समस्त सामान्य संसारी मनुष्य जिसके पीछे दौड़ रहे हैं उन सबका आपने त्याग कर दिया। तो ऐसे में एक बहुत ऑनेस्ट अप्रोच, विनय के साथ आप आचार्य गुरु प्रसत्ति करें, महापुरुषों की संगति शरणागति करें, किंतु विवेक का त्याग करके यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी उपलब्धि होगी, इसमें संदेह और शंका है। मर्यादा युक्त हो आप, किंतु विवेक पूर्ण हो आप। इसीलिए मेधावी पुरुष हो, विद्वान, मेधावान हो और विद्वान हो, और पूर्व और पर की आलोचना में भी निष्णात हो। जैसे काठक श्रुति कहती है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, कि वह तत्व एकाग्र बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। और ये सनातन का बहुत सशक्त पक्ष है कि जहाँ धर्म के क्षेत्र में प्रायः करके विवेक, विचार, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, किंतु इस धरती पर केवल आर्ष ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित जो जीवन शैली है या जो मार्ग है, उसमें ही धर्म के क्षेत्र में भी विवेक, विज्ञान और विचार, इसको बहुत महत्व की दृष्टि से देखा गया है। श्रद्धा का भी अपने स्थान पर महत्व है, विवेक विचार का स्थान पर महत्व है, और विचार पूर्वक जब आप जिस
तथ्य को समझ लेते हैं, अर्थ का निश्चय उत्पन्न हो जाता है, फिर उस निश्चय में श्रद्धापूर्वक बने रहना। तथापि जब भी संदेह और शंका उत्पन्न हो तो उस शंका के निवारण के लिए फिर महापुरुषों की संगति करना और विचार करना, सूक्ष्मता से विचार करना। तो आप साधन के संबंध में बता रहे थे कि विनम्र होकर आपको किसी सद्गुरु के समक्ष जाना होगा और पूछना होगा कि ये प्राप्य क्या है। तो अब सद्गुरु को भी पहचानना है, और यह भी कहा जाता है कि सद्गुरु आपके सामने पहुंच जाते हैं जब आप सद्गुरु के लिए समर्थ हो जाते हैं। अभी आपका जो अगर प्रारब्ध नहीं बना हुआ है सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए, तो आपको गुरु प्राप्त नहीं भी हो सकता। इस संबंध में थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो ये बात जो आपने कही कि यदि शिष्य अधिकारी हो जाता है तो उसे गुरु प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, ये वाक्य कहा जाता है, सुना जाता है, किंतु क्या सारे ही केसेस में, सारी ही परिस्थितियों में ये वाक्य हार्डली एप्लीकेबल है? इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट फैक्ट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर जिज्ञासु को गुरु की प्राप्ति होगी ही होगी। क्योंकि कई बार जिज्ञासु बड़ी सुदूर पर्वतों पर या बड़े दुर्गम स्थल पर है, और एक आचार्य के द्वारा जिज्ञासु की प्राप्ति होना बहुत सहज नहीं है कि वो हर जिज्ञासु के पास जा करके उसके मार्ग का प्रकाशन कर सके। ईश्वर के अनुग्रह से कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर जिज्ञासा है और ऐसा संयोग बन गया, तो ऐसा भी होता है। ईश्वर के अनुग्रह पूर्वक ऐसी घटनाएं घटती हैं, किंतु हर केस में ऐसा ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और हमारे यहाँ जो ज्ञान की पद्धति है वो पहले हम उपाध्याय के पास जाते हैं तो हमको प्राथमिक शिक्षा, एकदम प्रारंभिक शिक्षा आपको माता ने पिता ने जो सिखाना था सिखाया। उसके बाद आप प्राइमरी लेवल एजुकेशन लेते हैं, उपाध्याय के पास जाते हैं। उसके बाद आप आगे की फर्दर शिक्षा लेते हैं। फिर आप स्नातक, परास्नातक, विद्यावारिधि मतलब PhD आदि ये सब भी आप करते हैं। तो और उसके बाद उसमें भी आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलता है जिससे आपकी विचार में प्रौढ़ता, सूक्ष्मता उत्पन्न होती है। और आज के समय में यद्यपि विद्या का जो क्षेत्र है तो उसमें स्पष्टता विद्या नहीं प्रदान करती। जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है जिसको भारत में UGC प्रोवाइड कर रहा है या उसका निर्धारण करता है, नीति निर्धारण करता है, वैसे ही हमारे नेपाल राष्ट्र के भीतर भी कोई ना कोई सरकारी संस्थान होगा, तो वो विषयों का विभाजन करके उसमें स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। उसकी सांसारिक दृष्टि से उपयोगिता हो सकती है, लेकिन ये जो बहुत फंडामेंटल क्वेरी है इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना वो बहुत आवश्यक है। जैसे गुरु के संबंध में दत्तात्रेय की बात हम करते हैं कि उनका बहुत से गुरु थे। उन्होंने कुत्ते को भी, सब जानवर को गुरु माना और सीखते गए और उनको प्राप्य जो थे वो प्राप्त हुआ। तो इस विषय में यही पूछना चाह रहे थे कि अब आप तो हाँ ये भी कहते हैं कि लोग कि हम जब सद्गुरु की स्थिति में नहीं है, हम तो शिष्य की स्थिति में है, अज्ञानी अवस्था में है, तो सद्गुरु तो हम ऐसे चयन कर नहीं सकते, क्योंकि सद्गुरु का जो स्तर है, सद्गुरु का जो ज्ञान है, उसको आकलन करने के लिए उसका ऊपर वाला ज्ञान चाहिए या उसके सम ज्ञान चाहिए। लेकिन हम अगर उनके सम में भी नहीं है तो कैसे कहें कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि हम तो उससे बहुत नीचे हैं। इस परिवेश में आप कोई गुरु को ये ठीक है मेरे लिए या ये गलत है मेरे लिए, ये मुझको वहाँ पर पहुँचा सकेंगे या नहीं, वो तो आप ऐसे आकलन नहीं कर सकते। व्यक्ति अंधकार में है, उसे वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो वस्तुओं को प्रकाशित करने के साधन का क्या वो विवेक करने में सक्षम नहीं है? हाँ, विवेकपूर्ण तरीके से कम देख तो सकता होगा। नहीं, प्रश्न पर फिर से विचार करिए
कि घना अंधकार है जहाँ पर आपको वस्तु का विवेक नहीं हो रहा, वस्तु में दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन वस्तु को प्रकाशित करने का जो साधन है, जैसे कमरे में अंधेरा हो और हम आपको उठा करके एक पुस्तक दें, कहें कि ये लो, इससे कमरे का अंधकार दूर हो जाएगा, तो वो क्या आपको वस्तु प्रकाशित कर देगी पुस्तक? नहीं। फिर हम आपको उठा करके एक छड़ी दें, कहें इससे दूर हो जाएगा, उससे प्रकाशित हो जाएगा। यदि हम आपको कहें कि ये दीपक लो और इसे प्रज्वलित करो, उससे प्रकाशित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो वस्तु का विवेक करने के लिए गुरु से ऊपर आपको ज्ञान नहीं चाहिए, गुरु की पहचान के लिए भी आपको गुरु से ऊपर का ज्ञान नहीं चाहिए। यदि प्रकाशक सच में प्रकाशक है, प्रकाशित करने वाला है, तो आपकी जो अस्पष्टता अज्ञानता है वो उसको दूर कर देगा, और जब आपका ज्ञान दूर होगा तो आपको वस्तु बोध होने लगेगा। तो इसलिए गुरु के निर्णय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपको गुरु से ऊपर का लेवल या उससे ऊपर का ज्ञान चाहिए। आपकी अज्ञानता की निवृत्ति, हमारे अज्ञान को दूर करना, ये गुरु का प्रयोजन है, होने का प्रयोजन है। वैसे साधन के संबंध में हम बात कर रहे थे महाराज जी, जब वो अज्ञान को दूर करने के लिए या जो प्राप्य वस्तु है उसको प्राप्त करने या रियलाइज करने के लिए, अब आज देखा जाए तो दुनिया में बहुत से साधन लोग कर रहे हैं। भक्ति एक उफान पर है आज तो कहिए। प्रेमानंद महाराज जी भी बोल रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी का वाणी इतना सुंदर है कि वो हर कोई आदमी उनसे अगर मुलाकात हुआ या उनका वाणी सुना तो राधा राधा नाम जपने लग जाता है। उनकी एक प्रभाव है। जैसे शंकराचार्य के संबंध में भी कहा जाता है कि उनको जो भी मिलता था उनका शिष्य हो जाता था, उनके प्रभाव में आ जाता था। तो जब सद्गुरु ऐसे आ जाते हैं, चाहे वेदांती हो चाहे भक्त हो, उनकी प्रभाव में कोई भी आ जाता है। फिर भी प्रश्न यह है कि कौन से साधन कलियुग में, कलियुग में अभी आप हम जो समय में जी रहे हैं तो कलियुग है, तो इस युग में, इस समय में हम जैसे लोगों के लिए कौन सा साधन अच्छा रहेगा जिससे वो प्राप्त हो सके? साधन के रूप में सनातन में ऐसी बहुतेरी पद्धतियों का निर्देश प्राप्त होता है, किंतु चूंकि आपके प्रश्न के मूल में मूलभूत जिज्ञासाओं की निवृत्ति, जो मौलिक जिज्ञासा है कि हम कौन हैं, ये सब क्या है, तो जब आप इस प्रश्न के आलोक में चीज़ों को देखेंगे तो उत्तर भिन्न होगा। और व्यक्तिगत उत्थान के संदर्भ में यदि आप साधन की बात करेंगे तो वहाँ पर पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार के साधनों का निर्देश शास्त्रों के भीतर प्राप्त होता है, जिसमें आपको जप आदि भी साधन हैं, ऋषि ऋण के परिशोध के लिए स्वाध्याय साधन है, जैसे पंचयज्ञ का उल्लेख सनातन के भीतर प्राप्त होता है। और स्वाध्यायी नरचयी दर्शीन, उसमें स्वाध्याय के द्वारा ऋषियों का अर्चन करे। होमैर देवान, तो होम नित्य अग्निहोत्र के द्वारा देवताओं का अर्चन करे, यथा विधि, विधि अनुसार, जैसा विधि शास्त्र विधि है उसके अनुसार देवताओं का अर्चन करे। पितृन श्राद्धैश्च, पितरों का श्राद्ध के द्वारा अर्चन करे। नृन अन्नैर, और जो अतिथि है उसका अन्नदान आदि के द्वारा। भूतानि बलिकर्मणा, और बलि वैश्व देव का जो हम भाग निकालते हैं सर्वभूत प्राणियों के लिए, तो वैश्व बलि हम जो समर्पित करते हैं, अर्थात विश्व के लिए जो हम सेक्रीफाइस त्याग करते हैं, उसके द्वारा बलि वैश्व देव का अर्चन करें। क्योंकि मनुष्य की अपनी स्थिति के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की उपयोगिता और महत्व है। तो ये 5 यज्ञों का विधान गृहस्थ के लिए अवश्यमेव कर्तव्य के रूप में शास्त्रों में दिया गया है। फिर जब आप स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय से ही आपको जप आदि साधनों के भी महत्व का ज्ञान होता है। स्वाध्याय करते करते आपको यह भी विवेक उत्पन्न होता है कि हमारा जो अस्तित्व है वह इस देह से पृथक है। फिर आप इसके अनुभव में आपको ये बात नहीं आती है, आप बार बार पढ़ते हैं कि आत्मा जो है या हमारा अस्तित्व जो है वो देह से पृथक है, किंतु मैं हमेशा स्वयं को एक स्त्री, पुरुष, जवान, वृद्ध या बालक के रूप में ही अनुभव करता हूँ। तो शास्त्र आखिर यह बात किस आधार पे कह रहा है? क्या ये केवल पुस्तक में लिखे हुए वाक्य मात्र हैं,
अथवा ये वाक्य अनुभवगम्य है। तो शास्त्र अध्ययन आपको जिज्ञासा के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, और जब वो आप प्रेरणा आपको मिलती है, फिर आप महापुरुषों का संसर्ग करते हैं, तो उसमें कई बार आपको हो सकता है कि महापुरुष ऐसे हों जो बड़े त्यागी हों, विनम्र हों, किंतु उस ज्ञान से युक्त न हों, अपने साधन में निष्णात हों। तो आप उनका संसर्ग करते हैं, तो उनसे आप कुछ अच्छे, जिसको दैवीय संपदा कहते हैं, आप उनसे दैवीय संपदाओं की शिक्षा प्राप्त करते हैं। या कई बार आपको अपनी अपेक्षाओं से विपरीत परिणाम भी मिलते हैं, क्योंकि महात्मा भी भांति भांति प्रकार के हैं, न्यारे न्यारे हैं, तो अनपेक्षित परिणाम भी आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन आप फिर भी अपना यत्न नहीं त्यागते और आगे यत्न करते रहते हैं। तो इसी क्रम में आपको कोई ज्ञानवान महापुरुष भी टकराएगा और आपको वो विषय प्रकाशित करेगा। तो प्रकाशित होने के बाद आपको वो बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई, और हो सकता है कि वो किसी एक विषय को प्रकाशित करने में सक्षम हो, लेकिन उससे गूढ़ विषयों में जा कर के उसका पुरुषार्थ वहाँ कार्य न करता हो, अथवा उसकी अभिव्यक्ति वैसी न हो, तो भी आप सतत यत्न करते रहें। इसीलिए जो गुरु हैं, भगवान गुरु दत्तात्रेय से 25 गुरुओं की बात करते हैं। यद्यपि उन 25 गुरुओं में अध्यात्म शास्त्र के लिए वो प्रेरणा नहीं है, अपितु व्यवहार की प्रेरणा उन 25 गुरुओं से उन्होंने प्राप्त करी है कि आसक्ति रहित कैसे होना चाहिए, संग्रही नहीं होना चाहिए। तो जो सन्यास के लिए सन्यासचर्या के भीतर बहुत महत्व के विषय हैं, तो उनको वहाँ उससे प्राप्त करने की प्रेरणा गुरु दत्तात्रेय के 25 गुरुओं के दृष्टांत से हमें मिलती है। किंतु जो तत्व ज्ञान है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा वचन हमको श्रुति में प्राप्त होता है कि उसके विज्ञान के लिए समित पाणि होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाए। तो जो श्रुतियों का पारगामी हो और उसमें प्रतिष्ठित हो, तो ऐसे आचार्य के समीप जाए। अब उसका लक्षण आप बाह्य लक्षणों के आधार पे बहुत निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन एक सामान्य आप आकलन कर सकते हैं कि हाँ, शांत चित्त के हैं और हमारे प्रश्नों को सुनते हैं और प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। तो ये कुछ बाह्य लक्षण कहे जा सकते हैं, जिनके आधार पर आप कुछ मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर जब आप संवाद करते हैं और आपकी ग्रंथियाँ जहाँ आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर आघात करके या उसको जो ग्रंथि है, ग्रंथि को खोल देते हैं जब आचार्य, तो उससे आपको बात समझ में आती है कि हाँ, ये इससे मेरी शंका जो है वो निवृत्त निर्मूल हुई। तो साधन के लिए कोई एक बहुत स्थायी और निर्धारित मार्ग नहीं है। जैसे कई बार लोग इस तरह की भी जैसे ये कहते हैं ना महाराज जी कि जैसे यह कलयुग है, और हम यही सुनते आ रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा है। तो कलयुग के लिए कलिचंत्रणों उपनिषद में भी हरे कृष्ण महामंत्र के संबंध में बताया गया। तो यह चीज़ ज़्यादातर समाज में प्रचारित हो रहा है आजकल। तो खाली यही ही प्रचार हो रहा है। अब यह ही सत्य है या दूसरा भी सत्य है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। किंतु जब आप सनातन शास्त्रों का समग्रतापूर्वक अवलोकन करिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि कलि संतरण में जहाँ हरे राम और फिर हरे कृष्ण, तो इसे महामंत्र इसकी प्रस्तावना की गई है। वहीं जब आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं, तो कली में मुक्त होने के लिए श्री रामचंद्र के चरित्र का वाचन करना वो मुक्ति का उपाय है। महाभारत का आप अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो मुक्ति के उपाय के रूप में वहाँ उस ग्रंथ को प्रतिपादित किया गया है। तो ऐसे में एक शंका उत्पन्न होनी बहुत स्वाभाविक है कि कहीं एक स्थल पर एक मंत्र के जपने मात्र से मुक्ति प्राप्ति की बात कही गई है, एक स्थल पर एक ग्रंथ के पाठ से मुक्ति प्राप्ति की बात कही गई है। तो ऐसे में एक ही मुक्ति और एक ही काल में विभिन्न विरोधाभासी वक्तव्य क्यों? और ऐसे में हम इसे सनातन धर्म के भूषण के रूप में देखेंगे या भ्रमित करने वाले वाक्यों के रूप में देखेंगे? तो उसकी संगति इसी आधार पर लगती है कि यदि आप कलि संतरण के अनुसार हरे राम और हरे कृष्ण जो महामंत्र है, आप उसका जाप करते हैं, तो उस जाप से आपको अंतःकरण की निर्मलता और शुद्धि प्राप्त होगी, और वह शुद्धि आपको आगे की दिशा में प्रेरित कर देगी। वो आपको उसी स्थल पर बांध करके रखने के लिए नहीं कहा गया है। जब व्यक्ति की प्रगति होती है, जैसे आप यहाँ से बद्रीनाथ की ओर जाएं, तो हमारा लक्ष्य है कि हमको भगवान बद्री विशाल के या भगवान पशुपतिनाथ के मान लीजिए दर्शन करने हैं।
तो आपके स्थान से आपको कह दिया गया कि आप इधर से इस दिशा में चले जाइए, आपको भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे। तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको उस स्थान पर ही बने रहना है, आपको सतत गमन करना है। राइट। तो जैसे जैसे आप गमन करेंगे वैसे वैसे आपकी सन्निकटता बढ़ती जाएगी, आपकी स्पष्टता भी बढ़ती जाएगी। तो जब आप मंदिर परिसर में पहुंचेंगे आपको वो मंदिर पूरा का पूरा भव्य परिसर दिखाई पड़ने लगेगा। फिर आप उस परिसर में जब मुख्य द्वार से अंदर पहुंचेंगे तो आपको कुछ आभा मिलने लगेगी कि हाँ भगवान का स्वरूप यहाँ पर, और उनके साथ जो कुछ भी है पूरा देवमंडल, तो वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। और जब आप एकदम उनके सानिध्य में गर्भगृह में जाएंगे तो आपको साक्षात सन्निकट हो जाएंगे भगवान। तो वैसे जो विभिन्न प्रकार के साधन हमको शास्त्र में प्राप्त होते हैं, जिसमें भगवान के नाम जप की स्तुति कहीं की गई है, कहीं स्वाध्याय की स्तुति की गई है, तो ये सारे साधन आपके अंतःकरण पर बड़ा विलक्षण प्रभाव छोड़ते हैं। तो आप किसी भी एक साधन को पकड़ें और उस साधन को पकड़ करके जब आप निरंतर अनुसंधान करते रहेंगे तो आप कि चित्त में जैसे जैसे निर्मलता उत्पन्न होगी वैसे वैसे आपकी जो दिशा है या आपकी जो गति है वो उस परम सत्ता परम वस्तु की ओर होने लगेगी। इसी उद्देश्य से जप आदि साधनों की स्तुति की जाती है। तात्पर्य ये नहीं है कि आपको केवल जप में प्रतिष्ठित रह करके स्वाध्याय का त्याग कर देना है। अन्यथा जो स्वाध्याय के प्रशंसक वाक्य शास्त्र में आते हैं और कलयुग के संदर्भ में ही आते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वाचन करना या पुराणों का वाचन करना, तो ये सब भी कलिकाल में मुक्ति के साधन के रूप में शास्त्रों में वर्णित हैं। मतलब वो गलत तो नहीं हो सकता? हाँ, निसंदेह गलत नहीं हो सकता। तो उससे यही अर्थ निकलता है कि यदि हम जप का साधन का जप रूपी साधन का आश्रय ले रहे हैं तो उससे हमारे अंतःकरण में स्थिरता उत्पन्न होगी प्रथम, और निर्मलता उत्पन्न होगी। उसके बाद हमारा विवेक भी प्रबुद्ध होगा और हम शास्त्र आदि को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो हमको काफ़ी स्पष्टता उत्पन्न होगी। और कई स्थलों पर हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसा भी होगा कि जहाँ पर रहस्यात्मक वाक्य हैं, गूढ़ वाक्य हैं, तात्विक वाक्य हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए फिर आप महापुरुषों की संगति करेंगे, जिज्ञासु होकर के ज्ञानी जनों की शरण में जाएंगे, आप उनको पूछेंगे, और यदि महात्मा जान रहे होंगे तो बताएंगे, नहीं जान रहे होंगे तो विचार करेंगे, भाई मेरे को इस बालक ने पूछा, मुझे नहीं पता है, तो वो भी प्रयत्न करेंगे जानने का। हो सकता है आपके साथ सम्मिलित रूप से ही प्रयास करें, किसी और महात्मा ज्ञानी जन के पास जाएं। ऐसे दृष्टांत हमको उपनिषदों में दिखाई पड़ते हैं, शास्त्रों में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर कोई जिज्ञासु है, सुकेशा आदि, तो वो ऋषि के पास जाता है प्रश्न लेकर के, और ऋषि के पास उत्तर नहीं होता तो उससे अपने से बड़े ज्ञानी के पास वो जाते हैं समाधान प्राप्त करने के लिए। ये पद्धति पहले भी थी और ये पद्धति आज भी है। तो यह जो नाम के संबंध में संत लोग बोल रहे हैं कि नाम में भगवान का वास है, नाम में ही भगवान स्थित होके पूर्ण उनके ऊर्जा के जितना भी उनका ऊर्जा है, उनका जितना भी शक्ति है, सब नाम में ही स्थित है, ऐसा भी संत लोग कहते हैं। ऐसा क्यों होगा महाराज? ऐसा निसंदेह है, क्योंकि जैसे ही तस्य स्मृतिस्तत्र दृढ़ैव निष्ठा, जब आप परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं और उस नाम में आपको भगवत बुद्धि है कि हाँ यह जो मैं नाम का स्मरण कर रहा हूँ, सामान्यतः मनुष्य की वृत्ति में, मनुष्य की चित्त वृत्ति सांसारिक भावों से आक्रांत रहती है और चित्त में एक समय में एक साथ दो विचार कभी नहीं होते। एक समय में एक साथ एक ही विचार होता है। तो जब आप भगवान के नाम का बार बार स्मरण कर रहे हैं तो आप नाम के साथ उसके अर्थ का स्मरण कर रहे हैं कि हाँ ये भगवान का नाम है, तो उस समय आपका जो चित्त है सांसारिक विचारों से रहित होता है। और बेसिकली होता क्या है कि आपके चित्त को हमको संसार का ही सांसारिक वृत्तियों का निरोध करना है, त्याग करना है। जैसे योग दर्शन में योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यदि आप बिना किसी आश्रय के, बिना किसी विकल्प के चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करने में सक्षम हैं तो बहुत उत्तम बात है। और यदि आप बिना किसी आश्रय के सांसारिक वृत्तियों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक विकल्प दिया जाता है कि जैसे ओम प्रणव है, तो ये मंद मध्यम बुद्धि वालों के लिए। तो जो बिना आश्रय के चित्तवृत्तियों को निरुद्ध करने में सक्षम नहीं हैं, वो प्रणव, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, जिसमें भी उनकी प्रीति है या जिस भी संज्ञा को वो परमात्मा मानते हैं कि ये परमात्मा का नाम है,
और परमात्मा इस रूप में अवतरित होकर के इस धरा पर मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने लीला रची, तो उस संज्ञा का आश्रय लेकर के सांसारिक वृत्तियों का त्याग करना, ये नाम जप का मूलभूत जो विज्ञान है इसके भीतर नहीं, तो वो यही है कि आपकी जो चित्त वृत्तियाँ हैं जो संसार का आश्रय लेकर के टिकी हुई हैं, वो उसका त्याग कर दें। और जब हम भगवान नाम का जप कर रहे हैं तो हम संसारिक वृत्तियों का त्याग कर रहे हैं, तो आप संसार से छूट रहे हैं। तो मुक्ति वस्तुतः बिना संसार के आश्रय के खड़े होने में है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, हम देह का अभिमान धारण किए रहते हैं और ये मानते रहते हैं हम संसार के भीतर हैं। लेकिन जब आपकी चित्तवृत्ति संसार का आश्रय ही त्याग देगी और केवल भगवान ही आपकी वृत्ति के भीतर है प्रतिष्ठित, यद्यपि वो एक शब्द का आश्रय लेकर के उस शब्द में हमने भगवत बुद्धि कर रखी है, उस शब्द में हमने भगवत बुद्धि कर रखी है। तो भगवत बुद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है कि भगवत तत्व संसार से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सारे संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो इसका बहुत गहन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके अंतर मन पर पड़ता है और आप सांसारिक चिंताओं से छूट जाते हैं। तो इसका जो दार्शनिक भाग है वो यही है। किंतु क्या नाम जप सभी के लिए साधन रूप है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? हाँ, सभी के लिए साधन रूप कैसे हो सकता है? जो भगवान के नाम में निष्ठा रखने वाले हैं, नाम को मानते हैं कि हाँ ये परमात्मा का नाम है, तो निष्ठावान पुरुषों के लिए नाम जप साधन होगा। अथवा मान लीजिए कि जो पूरी तरीके से निष्ठा नहीं रखते हैं, शंका में है कि परमात्मा है या नहीं है, लेकिन अपना मार्ग के प्रकाशक के रूप में वो सोच रहे हैं कि नहीं अध्यात्म में भी एक प्रयास करें, उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। किंतु बहुत सारे जिज्ञासु ऐसे होते हैं जो इस बात को लेकर के ही निश्चित नहीं होते, या वो ईश्वर की सत्ता पर ही विश्वास नहीं करते कि आप जो बातें कह रहे हैं वो हमारे एकेडमिक एजुकेशन से एकदम उल्टी हैं। आप जिसको भगवान का नाम बता रहे हैं वो आपकी अपनी संस्कृति के अनुरूप है। और अगर एक मैं ग्लोबली चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं अगर कृष्ण जपूँ तो मैं अल्लाह क्यों ना जपूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्गूमेंट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये साधन नहीं है। वो विचार प्रधान लोग हैं। तो विचार प्रधान लोगों के लिए उनको सत्संग की आवश्यकता है, जिससे कि उनके अंतःकरण की पहले शंकाएं जो है निर्मूल हों और सनातन की महिमा और महत्व का उनको ज्ञान हो, सनातन की प्राचीनता का ज्ञान हो, सनातन की मानव समाज निर्माण में दिए गए योगदान का ज्ञान हो। तो जब वो उसको देखते हैं, समझते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये संस्कृति सच में बहुत विशिष्ट है। तो सनातन में यह ऐसा कुछ है नहीं कि यह जो साधना विधि है ये निकृष्टतम है या न्यूनतम है और यह सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर वाला है, ऐसा कुछ है नहीं? अरे हायरकी बनाई गई है, लेकिन देखिए हायरकी अधिकारी भेद से, जैसे कोई एक व्यक्ति है या एक बच्चा है, बालक है, हम उसकी कल्पना करें तो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ में क्या जो नर्सरी लेवल का एजुकेशन है, क्या हम उसको हायर स्टडीज़ में गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। लेकिन आप एक हायर स्टडीज़ में आपको जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एजुकेशन है, डीलिट है, पीएचडी है, उसको हम हायर स्टडीज़ में गिनते हैं। तो क्या हम नर्सरी वाले बच्चे को उठाकर हायर स्टडीज़ में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उसके लिए सही एजुकेशन क्या है? नर्सरी ही है। नर्सरी है, उसको पहले अक्षर ज्ञान कराना आवश्यक है। तो इसीलिए पात्रता के आधार पर कि व्यक्ति, सामने वाले अधिकारी की पात्रता कैसी है, वो व्यावहारिक निर्णय है। लेकिन अब क्या ये जो पात्रता के आधार पर दिया जाने वाला निर्णय है वो एक निर्णय है, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो मौलिक शिक्षा से लेकर के सर्वोच्च शिक्षा तक उसने सब कुछ अर्जित किया है, तो उसमें वो कौन सी विधा है जिसको हम सर्वोच्च कहेंगे? क्या इस तरह का कोई निर्देश हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है? तो निस्संदेह प्राप्त होता है। मैत्रेय उपनिषद के भीतर भगवान शिव को मैत्रेय ऋषि ने प्रश्न किया और परमात्मा शिव के जो वचन है उसमें कहते हैं उत्तमस्तत्व चिंतैव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा जप चिंता च तीर्थ भ्रांति अधमा धमा, कि सर्वोत्तम जो साधन है वो है जप चिंतन, तत्व चिंतन। तो तात्विक चिंतन जो है वो सर्वोत्तम साधन है। उत्तमस तत्व चिंतन, मध्यमम शास्त्र चिंतनम, मध्यम साधन है शास्त्र का चिंतन अर्थात स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय से तात्विक ज्ञान के स्वरूप का आपको बोध होगा।
यदि आप चाहें कि मैं स्वयं ही तात्विक ज्ञान है उसको अर्जित कर लूँ या अपने मन में कल्पना करके कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। शास्त्र के आश्रय से आपको ऋषियों ने जो कुछ प्रदान किया है, अनुभव किया है, अब गुरु परंपरा से अर्जित किया है, वो आपको देते हैं और आप उसको पढ़ते हैं, खट 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 आपको सीढ़ियाँ एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाती हैं। तो चूँकि तत्व चिंतन में आपका प्रवेश नहीं है, तो उसके लिए आपको शास्त्र ही तत्व चिंतन की सीढ़ी है। इसीलिए मध्यमम शास्त्र चिंतनम, अधमा जप चिंता च, जो जप का साधन है वो अधम है। मतलब तत्व चिंतन से नीचे क्या साधन हो गया? शास्त्र चिंतन, शास्त्र का स्वाध्याय। उससे नीचे का साधन हो गया जप का स्वाध्याय, जप का अभ्यास करना। तो जप का अभ्यास जो है वो हायरकी में तीसरे क्रम का हो गया। और तीर्थ भ्रांति अधमाधमा, तीर्थों में जो विचरण करना है वो सबसे इनिशियल साधन है, प्रारंभिक साधन है, लेकिन इसमें कोई भी निकृष्ट नहीं है। ये सारे ही कल्याण मार्ग के प्रदर्शक हैं, किंतु इसमें जैसे आप तीर्थों में विचरण कर रहे हैं, तीर्थों में विचरण करने से उन्नत साधन है जप का आश्रय लेना, जप से उन्नत है स्वाध्याय का आश्रय लेना, और स्वाध्याय से उन्नत है तात्विक चिंतन का आश्रय लेना। अब इसमें एक प्रश्न और भी बनता है कि क्या एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में एक ही साधन का आश्रय लिया जाता है? क्या तत्व चिंता में निष्णात व्यक्ति शास्त्र चिंतन नहीं करेगा? ये उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि तत्व चिंतन में निष्णात है, किंतु अगर उसको कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि शास्त्र में इस संदर्भ में क्या वचन है, तो उसके समाधान के लिए स्वाध्याय का आश्रय ले सकता है। और बेसिकली तत्व चिंतन में जब आपको परमात्मा के स्वरूप का बोध हो गया, तो उस परमात्मा के स्वरूप में जो अचल स्थिति है, जप में भी तो हम यही करते हैं कि अपने चित्त को उसी तत्व में स्थिर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बस इतना अंतर रहता है कि जप में हम एक शब्द का आश्रय लेते हैं। और जब आपको उस एकांत में स्थल पे बैठ करके जप आदि साधन में भी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपके लिए कर्तव्य है कि जो भी आपके आसपास में तीर्थ स्थल हैं या जहां आप अप्रोच कर सकते हैं, समय निकाल करके आप प्रयास करें कि हम जाएं तीर्थ दर्शन करें। तो तीर्थ दर्शन का भी अपना एक प्रताप है कि वहाँ बहुत सारे भक्तगणों का उनका समागम होता है, महापुरुष सत्संग आदि करने वाले या ज्ञानी जनों का भी समागम होता है, तो आपको इस तरह से भी बहुत अलग अलग तरह का ज्ञान अर्जित होता है। तो तीर्थ से भी वही सत्संग ही मिलेगा, तत्व का चिंतन ही मिलेगा। हाँ, तीर्थ में भी आपको बेसिकली वही भी एक सामाजिक जीवन है। तो तीर्थ में जाकर के ऐसा तो होता नहीं कि भाई हम तीर्थ में गए हैं, मौन गए हैं और जाके हमने देवता दर्शन किया लौट आया, ऐसा नहीं करता व्यक्ति। लोग मिलते हैं, लोग मिलते हैं, होता है। हाँ। तो कोई हायरार्की की किस्म से, या आपका जो साधन कर रहे हैं आप तो बहुत निकृष्ट स्थान में हैं, आपको तो मतलब आपकी स्थिति तो बहुत कमज़ोर है, हम तो तत्व चिंतन कर रहे हैं, ऐसा जो लोग तो बोल देते हैं ना कि आप तो अभी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खाली ABCD ही पढ़ रहे हो आप, तो हम तो तत्व चिंतन करते हैं, हम तो ध्यान करते हैं, ऐसा भी लोग बोल देते हैं। तो जब करने वाला को चोट लग जाता है, और ये जो तत्व चिंतन करने वाला है ये तो फिर अहम से वो भी ग्रस्त हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है ना महाराज? हाँ, यदि किसी की इस प्रकार की अभिव्यक्ति है जहाँ पर वो दूसरे के साधन की निंदा करके अपने साधन की उत्कृष्टता का प्रतिपादन कर रहा है, तो उसकी स्थिति परिपक्व नहीं है, यही माना जाएगा। क्योंकि तात्विक चिंतन दूसरे साधन की निंदा करने के लिए नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला व्यक्ति प्राइमरी में जा कर के प्राइमरी एजुकेशन का माखौल बनाए, उसका मजाक उड़ाए, तो वो उसके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता पर क्वेश्चन मार्क है। और ऐसा कोई नहीं करता, बहुत कम ही कोई व्यक्ति होगा जो इस तरह से, क्योंकि अगर यदि कोई व्यक्ति तीर्थों में विचरण कर रहा है, हाँ, हमें इतना करना चाहिए कि हम उसे, अगर आपको इच्छा है कुछ बताने की या करने की, तो आप सत्संग कर सकते हैं। लेकिन सत्संग का प्रारूप ये नहीं होता कि आप जाकर के तीर्थ दर्शन की निंदा करें, आप जप आदि साधन की निंदा करें, या आप स्वाध्याय की निंदा करें। तीर्थ दर्शन से व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल होता है, और महात्मा गण भी इसीलिए तीर्थ दर्शन किया करते हैं, तीर्थों में विचरण करते रहते हैं।
जप आदि साधन भी महात्मा महापुरुष करते हैं, लेकिन हाँ उनके जप में उनका जप तात्विक चिंतन से युक्त होता है। उनके जप में भी तत्व चिंतन रहित नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है उसका जो जप है वो तत्व चिंतन से युक्त नहीं है, क्योंकि तत्व चिंतन के प्रारूप का, प्रक्रिया का उसे ज्ञान नहीं। बस उसे इतना ही है कि मैं जो इस नाम का आश्रय लिया हुआ हूँ, तो ये इस नाम में नाम ही समाहित है, ये परमात्मा तक मुझे ले जाएगा। और वो सतत जब करता रहता है, उसके बाद भी उसके हृदय की जो टीस है उसके अंदर उत्पन्न होगी ही होगी। फिर उसको फिर शंका उत्पन्न होगी, क्या सच में इससे मेरा समाधान हो जाएगा? तू जाएगा महात्माओं से, पूछेगा, प्रश्न करेगा, और इसी क्रम में उसको आगे की भी प्रक्रिया का बोध होगा। तो आज के समय में, आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत आश्रम चल रहे हैं, बहुत से आश्रम है जहाँ पर सनातन धर्म के आधार पर साधना तो कराई जाती है, लेकिन सनातन धर्म के मूलभूत मान्यताओं को वहाँ पर कहीं एक किनारा कर दिया गया है, और आधुनिकता के नाम पे या हम वैज्ञानिक साधना करते हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं, इसी नाम पे भी बहुत से आश्रम में देखा जाता है। फिर एक तरफ शंकराचार्य महाराज जी के जो 4 मठ हैं वहाँ पर भी लोग जाते हैं और उनसे विधिवत दीक्षा लेते हैं और शंकराचार्य के ही शिष्य बन जाते हैं, और फिर 10 नामी परंपरा में जो कहीं भी जाकर भी कोई दीक्षा ले लेता है। तो दीक्षा का अनिवार्यता कैसा है, क्यों है, कितना है, और दीक्षा किन से कहाँ पर लेना है, कैसे आध्यात्मिक साधना में जुड़ने के, ऐसे साधना में जुड़ने के लिए कैसे करें? देखिए, दीक्षा के कई प्रारूप शास्त्रों में आते हैं। जैसे जब आप गुरुकुल अधिवास करते हैं, गुरुकुल प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले गायत्री दीक्षा, तो गायत्री मंत्र दीक्षा जो सनातन धर्म में सबको मिल जाता है, अगर आप गुरुकुल नहीं भी जाते तो भी गांव-गांव में आज तक। हाँ, जो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को शास्त्र में ऐसे वचन भी आते हैं कि उनको पिता गायत्री प्रदान करते हैं। ब्राह्मणेतर हैं तो अपने उपाध्याय से गायत्री ग्रहण करते हैं, या उनके जो कुल पुरोहित हैं वो उनको गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं और वो गायत्री जाप करते हैं। तो मंत्र दीक्षा के लिए जिसको मंत्र सिद्ध है वह भी अधिकारी है। अच्छा। जो परंपरा से जिसे मंत्र प्राप्त है वह भी मंत्र देने का अधिकारी है। और कई ऐसे भी महापुरुष होते हैं जिनको पूर्व जन्म के संस्कार बल से देवता का अनुग्रह प्राप्त होता है और उनको मंत्र सिद्ध होता है, तो वो भी मंत्र दीक्षा आपको देने के अधिकारी। और दीक्षा के कई प्रारूप हैं। तो वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करना ही किसी भी दीक्षा का प्रयोजन है, और आप सतत ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि आपको आपसे श्रेष्ठ ज्ञानी जनों का संयोग प्राप्त होता रहता है तो आप उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो आपने मंत्र दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा का आश्रय लेकर के आप जप का साधन, जप रूपी साधन का आश्रय लेते हैं, और साथ ही साथ ज्ञान के लिए भी यत्न करते रहते हैं। अच्छा, आपको जब हम देख रहे हैं तो आप एक युवा शरीर में विचरण कर रहे हैं और आप परिव्राजक सन्यासी हैं, और इस उम्र के लोग जो संसार की आपाधापी में उलझे हुए हैं, तो मुझे सहज प्रश्न यही हो रहा है कि आपको इस उम्र में मतलब कैसे इस मार्ग में आपका आना हुआ? प्रारंभिक समय में जो मुख्य धारा की शिक्षा है, तो अभी देखिए पारंपरिक गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था वो इस भारतवर्ष में बहुत प्रचलन में नहीं रह गई है। और हमारी शिक्षा दीक्षा हुई तो वो जो मुख्य धारा की शिक्षा पद्धति है उसके भीतर ही हमारी शिक्षा हुई। और कुछ संस्कार आप कह लीजिए कौटुंबिक या सामाजिक संस्कार हैं, जिससे आप अगर आप नेपाल में, मतलब इसको पूरे को राजनीतिक रूप से नहीं किंतु सांस्कृतिक रूप से ये पूरा भारतवर्ष ही, उत्तरम यत् समुद्रस्य के उत्तर में हिमालय से लेकर के
दक्षिण में समुद्र पर्यंत जो ये सारा का सारा भूभाग है, यह भारतवर्ष है। तो इस भूभाग पे जो सभ्यता या संस्कृति है, तो उसमें ईश्वर जो है वो जीवन के अंग अंग में गुथा हुआ है, और विशेष करके ग्रामीण जीवन में। बिल्कुल। या आप कह लीजिए कि जो मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, यद्यपि मेट्रो सिटीज़ में भी आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी कि कौटुंबिक संस्कार लोग कहीं ना कहीं धारण किए रहते हैं, और हर परिवार का कुछ इक्के दुक्के गिने चुने परिवार होंगे जहाँ अनिश्वरवाद होगा और बहुत बहिर्मुखता होगी। अन्यथा भारतवर्ष में अभी भी तो एक सामाजिक शिक्षा या कौटुंबिक संस्कार वो भी था, और एक मुख्यधारा की शिक्षा थी। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, या व्यक्तिगत आपने मेरे संदर्भ में ये प्रश्न किया है, तो आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे विचार प्रौढ़ हुए, तो वो उसमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एक और हम पहिए का आविष्कार पढ़ते हैं, अग्नि का आविष्कार पढ़ते हैं, मनुष्य ने कब चलना शुरू किया, हमने पढ़ा, और हमने डार्विन की पूरी इवोल्यूशन पढ़ी, और जिसमें आप एक कोष की जीव से बहुकोष की जीवों का विकास पढ़ते हैं। तो ये जो सारा का सारा सृष्टि को देखने की एक प्रक्रिया है, और इसमें जब आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि धर्म जो है मनुष्य की बुद्धि की कल्पना है। मानवीय सभ्यता के विकास क्रम में धर्म मनुष्य की बुद्धि की कल्पना है। दूसरी ओर जो आपका अपना कौटुंबिक संस्कार है, सामाजिक संस्कार है, आपका अपना धार्मिक संस्कार है, वो इस सृष्टि के विषय में बहुत विलक्षण स्थापनाएं देता है। तो इसने एक बहुत क्यास को पैदा किया और बहुत उलझन को पैदा किया कि आखिर सत्य क्या है। क्या जिस विषय की स्थापना मेरे कौटुंबिक संस्कारों में निहित है वो सब कुछ झूठा है, और जो डार्विन कह रहा है, जो मार्क्स कह रहा है, वही सच्चा है। और उनके पास सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी बातों की स्थापना के लिए बहुत व्यावहारिक प्रमाण देते हैं, और हम जो बातें कहते हैं वो बहुत मिस्टिकल, बहुत जिसको हम बोलें कि बहुत एग्जेगरेट करके, ऐसा लगता है कि बहुत तो एग्जेगरेशन है, वो बढ़ा चढ़ा करके कही हुई बातें हैं। लेकिन आप जब उसके दूसरे पक्ष देखते हैं, सनातन को बेसिकली जब आप स्टडी कर रहे हों, तो आप पाते हैं कि उस बाल मन के भीतर जो विचार थे, मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो वो ये पाता है कि सनातन की जो स्थापनाएं हैं इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ विलक्षणता है, क्योंकि ये संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा को प्रदान करती है, और वो भी संस्कृत की उत्पत्ति का इतिहास हमें ज्ञात नहीं है। और संस्कृत जो है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इसके बहुत गहनता है इसके भीतर। तो एक संस्कृति सभ्यता के विकास क्रम में ऐसी उन्नत भाषा को कैसे दे सकती है। और ये जो सनातन संस्कृति है, इसमें जो दैवीय संपदा है, या वो दैवीय संपदा जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, प्रेम, मुदिता, सहिष्णुता, तो ये जो मूल्य निहित हैं, ये भी इस सभ्यता के भीतर इसके बहुत मौलिक ग्रंथों में निहित हैं। उसको हमने मानवीय सभ्यता के विकास क्रम में नहीं ग्रहण किया है। फिर दूसरा एक और आपके भीतर एक चिंतन उसके मन में उत्पन्न होता है कि ये संस्कृति कैसे जानती है कि वनस्पतियों में जीवन है। पश्चिम के लोगों के लिए जेसी बोस वो कारण बने जिसने बताया कि भाई वनस्पतियों में भी जीवन है, लेकिन भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं थी। हम ये मानते थे कि पशु पक्षियों में भी जीवन है, वनस्पतियों में भी जीवन है। तो आखिर एक धरती की सबसे प्राचीनतम जीवित सभ्यता इतने सूक्ष्म विषय में कैसे इतनी स्पष्ट हो सकती है। तो इस तरह की बहुत छोटी सी बातें थी जो इस सनातन संस्कृति की एक बहुत ही। किस उम्र में आपको ऐसा जिज्ञासा हुआ? ये जिज्ञासा मुझे आप कह सकते हैं कि 6वीं 7वीं, या बल्कि मैं बहुत पहले से, क्योंकि एक बड़ी अच्छी सी बात ये थी कि जब हमने अक्षर ज्ञान प्रारंभ किया था, तो हमारे कौटुंबिक संस्कारों में ये था कि हमें, जैसे माताएं भी भारतवर्ष में लगभग करती हैं कि बच्चे को हनुमान चालीसा सिखा रही हैं, जी जी, कुछ गायन कर रही हैं उनके साथ, तो बच्चे को कुछ तो रट गया। और जब हमें अक्षर ज्ञान कराया तो बहुत हमारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हाँ ईश्वर के प्रति एक प्रेम था। तो हमने हनुमान चालीसा उठा लीजिए, और हमें कुछ तो याद था, और वो कुछ वैसा ही लिखा था। तो अक्षर ज्ञान हमको कुछ बताया है, और कुछ हमको हनुमान चालीसा याद है। तो उसको मिला जुला करके उसको पढ़ना, तो मुझे लगता है शायद हम उस समय पहली कक्षा में रहे होंगे।
तो तब से कुछ ना कुछ उपासना और उस पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, जो गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है उसके माध्यम से कुछ ना कुछ करते रहे। लेकिन ये जो जिज्ञासा है कि ये 5000 6000, तो ये मुझे लगता है कि हम 5वीं कक्षा में थे, 5वीं या 4थी कक्षा में रहे होंगे जब पहिए का आविष्कार और अग्नि की खोज, इस तरह की बातें कुछ कुछ हमारे सिलेबस में आने लगी थी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में खटकता था कि ये पहिए का आविष्कार और अग्नि की खोज और ये 5000 साल पहले बता रहे हैं, और ये हम पढ़ते हैं, हम हनुमान जी को देखते हैं। और हमारे इस समय टेलीविज़न में नेशनल नेटवर्क से कुछ सीरियल्स भी आते थे जिसमें आपको कृष्णा है और हनुमान जी से संबंधित कुछ सीरियल हैं, रामायण, कभी महाभारत, इस तरह की भी चीज़ें प्रसारित होती थी, टेलीकास्ट होती थी। तो आप उन्हें भी देखते थे, उसमें एक रस भी उत्पन्न होता था। तो आप उसको ये मान करके नहीं देखते थे कि सब कुछ झूठा है और एक कवि की कल्पना है, हम तो उसे सत्य मान के देखते थे। बिल्कुल। और हमको जो हमारे अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं हम उसे भी सत्य मानते थे। हम कभी ये नहीं मानते थे हमारे गुरुजन हमें मिथ्या और या असत्य पढ़ा रहे हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें एक ही विषय के संदर्भ में कैसे सही हो सकती हैं? तो वो उस बाल मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा, हाँ, लेकिन वो उस समय उसमें बहुत तेज़ी से नहीं उठी, क्योंकि वो बहुत सारी लौकिक चीज़ों में भी उलझा हुआ है। और जैसे एक बच्चे के मन में खेल कूद और इस तरह चीज़ों में प्रवृत्ति रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती गई और आप कहिए कि 7वीं 8वीं 9वीं तक आते आते बहुत तीव्र हो गई। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का प्रायः करके घरों में अभाव है, या कम से कम हम जिस परिवेश में थे वहाँ हमारे पास शास्त्र नहीं थे। और कहाँ पर थे आप? आपका जन्म कहाँ हुआ था? महात्माओं में क्षेत्र और वर्ण, इन दो को प्रकट करना उचित नहीं मानते। अच्छा। क्योंकि महात्मा सारे ही क्षेत्र और सारे ही वर्ण का है। तो आप ये मान सकते हैं कि हम आपके ही घर में थे। तो वो एक सामान्य पारिवारिक स्थिति। हाँ, तो मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे पास ग्रंथ नहीं उपलब्ध थे। और कुछ एकाध उपासना के ग्रंथ थे भी, दुर्गा सप्तशती आदि, तो उसमें तात्विक विवेचन बहुत नहीं है यद्यपि, लेकिन वो बहुत गूढ़ हैं, हर स्थल पे नहीं है। कि जैसे भगवत गीता में आपको कई स्थल पे तत्व विवेचना प्राप्त होती है, दुर्गा सप्तशती में कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ता है। बाकी वो परमात्मा का भगवती रूप में जो वंदन है और परमेश्वर ने जो हमको भगवती रूप में अनुग्रह प्रदान किया, तो वो इतिवृत्तांत है, इतिहास है उसके भीतर समाहित। कुछ स्थलों पर उस पर तत्वमीमांसा आती है, और वो आपको जब तक तत्वबोध ना हो या भगवत गीता उपनिषदों के आलोक में आपने उसे न समझा हो, तो उसको उसमें से छांट करके निकालना और समझना सरल नहीं है, कार्य नहीं है। तो उस समय आपको जैसे उस भारतवर्ष में जैसे ओशो हुए या कृष्णमूर्ति हुए, ऐसे और भी विवेकानंद जी का पुस्तक तो बाहर जहीं तहीं मिलता है, वो पढ़ने का कोई अवसर ना हुआ? विवेकानंद जी की पुस्तक, हाँ, ओशो और कृष्णमूर्ति की पुस्तक नहीं आई हमारे हाथ में। अच्छा। हाँ, स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें अवश्य हाथ में आई, किंतु शायद उनकी भाषा वैसी नहीं थी कि मैं उससे कनेक्ट कर पाऊँ, या वो बहुत प्रायोगिक नहीं थी। अभी भी मैं यही कहूँगा कि उसमें आपको एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, तो मानवता के प्रति समर्पित होने की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन ये जो जिज्ञासाएं हैं, इनकी स्पष्टता मुझे उसमें नहीं दिखाई पड़ी। अच्छा। तो 10वीं के बाद आपने गृह त्याग कर दिया कि क्या हुआ उसके बाद? 10वीं के बाद गृह त्याग नहीं किया, हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद गृह त्याग किया। तो आप मतलब नॉर्मल ही एजुकेशन से पले बड़े आप? गुरुकुल का आपका शिक्षा? हाँ, गुरुकुल की शिक्षा नहीं थी। नहीं हुआ? हाँ जी जी जी। तो ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद हमने गृह त्याग कर दिया। उसके पहले हमने काफ़ी प्रयास किए कि सत्य क्या है, और उसमें कुछ हमें परिणाम भी आए, बहुत अच्छे परिणाम आए। तो कैसे परिणाम आए? हाँ, जिसको आप मिस्टिकल कह सकते हैं, जिसको हम भौतिकी के क्षेत्र में व्याख्यान जिसका नहीं कर सकते, जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं। अच्छा, जो ध्यान करके आपने अनुभव किया या कैसे? हाँ, ध्यान आप कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं। अच्छा। और उसको चित्त पर एक सतत कार्य कह सकते हैं। क्योंकि जब आपकी जिज्ञासा सत्य को लेकर के है और आपको ये चिंता सतत सताए हुए है कि ये जीवन मेरा एक बार की घटना है या मुझे पुनः अवसर मिलेगा, और यदि मुझे पुनः अवसर मिला भी, यदि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर सका तो आगे वाले के साथ न्याय कर लूँगा, इसकी क्या प्रमाणिकता है? तो आप अपने अंतर मन में बहुत जूझ रहे हैं, बाह्य परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, फिर आपका मन विषयों की ओर जाता है। उस विषयों की ओर आकर्षित होना भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। आप उसे रोकते हैं वहाँ पर,
तो एक सतत आप अपने सोच से, अपने विचारों में, अपने अंतर्मन पे कार्य कर रहे हैं। तो उस अंतर्मन पर कार्य करने के परिणाम स्वरूप हमको कुछ चीज़ें अवश्य घटी जो बहुत, जिसको आप अलौकिक अनुभव आप कहेंगे। अच्छा। लेकिन वो अलौकिक अनुभव पैटर्न में घट रहा है। अच्छा। मन आपका कल्पना करता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत सोचता हूँ, उसके परिणाम से मुझे ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, या मुझे ऐसा अनुभव में आ रहा है। तो वहाँ पर भी अपनी वैज्ञानिक सोच कह लीजिए, या एक और करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसको ठोंक बजा करके एकदम उस पर निश्चय कर लेना। जी। तो फिर आप उसके लिए विचार करते हैं, और वो अनुभव जब बारंबार आपको होते हैं। तो जब आपने निर्णय किया कि अब कल हम चले जाएंगे घर से, घर छोड़कर, तो उस समय में जो निश्चय करने के लिए क्या था, क्या ऐसा हुआ जो जिसकी वजह से आपने निर्णय किया कि चलो अब शादी नहीं करेंगे, अब घर में नहीं रहेंगे, अब भगवा वस्त्र पहनेंगे, अब गुरु बनाएंगे, अब विचरण करेंगे? वह जो एक आमूल परिवर्तन है उस वाला, जो रेगुलर लाइफ से, रेगुलर ज़िंदगी से, कैसे आपने वो निर्णय किया? देखिए, वो एक आकस्मिक परिवर्तन नहीं है। हमने आपको बताया कि वो ग्रेजुअली आप में तो डेवलप होता जा रहा था, लेकिन अब करना है, ऐसा कुछ क्लिक जब हुआ, वो कैसे उसके कुछ बहुत सशक्त तार्किक आधार थे और कुछ अनुभवात्मक आधार थे। तार्किक आधार ये थे कि जैसे जब हम इस क्षेत्र में जिज्ञासा रखने वाले लोगों को देखें तो हमको सन्निकट भविष्य में, जैसे आपको मिथिला में एक बहुत अच्छे भक्त हुए विद्यापति जी, विद्यापति जी हुए। ऐसे भक्त जयदेव भी हुए। जयदेव, हाँ। और आप शंकराचार्य को भी पढ़ते हैं, आप सूरदास जी को पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, कबीरदास जी को पढ़ते हैं, आप रविदास जी महाराज को पढ़ते हैं, आप तुकाराम जी का नाम आपने सुना है, आप ज्ञानेश्वर देव का नाम सुना है। तो ऐसे बहुत सारे आपने संतों महात्माओं का नाम सुना है। और इनमें से बहुतेरे संत ऐसे हैं जो बहुत जिज्ञासा पूर्वक, जिन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान करना प्रारंभ किया। जैसे कबीर। कबीर कोई परंपरा में निष्ठावान व्यक्ति नहीं है। कबीर वो व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ पर कुठाराघात करने से संकोच नहीं करता। लेकिन उसने भी बाद में जाकर के संतोष व्यक्त किया, परमात्मा की भक्ति की बात कही। तो एक जो तर्क मेरे अंतःकरण में था कि यदि भगवान नहीं है, यदि भगवान मान लेते हैं कि नहीं है, एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो हम एक दुर्घटना की देन है और हमको नष्ट हो जाना है, यही हमारी नियति है जी। ठीक है। और कदाचित यदि भगवान हुआ, भगवान के होने की संभावना हुई और उसके बाद भी हमने उस दिशा में यत्न नहीं किया, तो बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा अवसर हम खो देंगे। परमात्मा के, जो मेरा आर्गुमेंट था इस संदर्भ में, कि परमात्मा के यदि नहीं होने की संभावना 99.99999% हो और उनके होने की संभावना 0.0000001% हो, तो भी इसमें 0.00001% में अपने जीवन को समर्पित करना सार्थक समझता हूँ, क्योंकि मैंने विनाश के लिए यत्न नहीं किया है, मैंने सार्थक दिशा में यत्न किया है। आप गेट कर रहे हैं मेरा पॉइंट? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ये मानना था कि यदि मैं इस 99.99% में जाता हूँ तो यहाँ पर विनाश ही होना है, यहाँ कुछ प्रकाश नहीं। और दूसरा, यदि हम ये मान लें कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से इस मूलभूत जिज्ञासाओं की निवृत्ति होगी, तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस दिशा में यत्न किए और वो कभी भी इस मौलिक जिज्ञासाओं का समाधान नहीं दे पाए। उन्होंने किसी एक विशेष क्षेत्र में जाकर के जरूर प्राकृतिक शक्तियों या रहस्यों को प्रतिपादित किया, उसके आधार पे हमने एक बड़ी मशीनरीज तैयार करी या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, वेपन्स बनाए, ऊर्जा के स्रोत प्राप्त किए, जैसे हम परमाणु ऊर्जा हम करते हैं। तो जब आप गृह त्याग करके चले तो जो आपका अभी के जो आपके गुरु हैं, उनसे मिलने की समय में तो अंतर हुआ होगा, शुरू में ही ऐसे तो नहीं मिले होंगे, कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत अच्छा श्लोक आता है कैवल्य नवनीतम में। इसमें कहते हैं कि हे गुरु, आप जन्म जन्मांतर से मेरे साथ थे और अपनी कृपापूर्ण और मेरी प्रगति को देखते रहे और अपनी कृपापूर्ण दृष्टि द्वारा मुझ पर तब तक अनुग्रह करते रहे जब तक कि मैं मुक्त न हो गया।
तो गुरु से रहित हम कभी भी नहीं हैं। गुरु से रहित हम कभी भी नहीं हैं। जिस क्षण आपके हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है सत्य प्राप्ति की, तो वो गुरु का महान अनुग्रह है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर, गुरु और अपना स्वरूप आपा, बाह्य दृष्टि से ही इसमें भेद है। जिस प्रकार आकाश ही व्यापक रूप से विद्यमान है, घट पट मठ और भूताकाश, इन सर्व रूपों में, चाहे घटाकाश है भूताकाश है, वो एक ही आकाश है। घट रूपी उपाधि से आपको जानने में आता है कि ये घटाकाश है, घट ने इस स्थान को घेरा हुआ है जी। जबकि स्थान जो रिक्त स्थल है आकाश है, आकाश तत्व में कोई अंतर नहीं है। ना घट रूपी उपाधि के चलते, ना मठ रूपी उपाधि, मठ मतलब भवन, और ना ही इस त्रिभुवन के चलते। आकाश तो एक ही तत्व है। तो वैसे ही व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो जो व्योम के समान व्याप्त है, ऐसे स्वरूप वाले दक्षिणामूर्ति गुरु को नमस्कार है। तो मैं कभी भी ये नहीं मानता कि गुरु मुझसे कभी भिन्न थे। गुरु सदा ही मेरे साथ थे और गुरु सदा ही मेरे साथ हैं। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आपके गुरुदेव? इस संदर्भ में मैं बस इतना ही कहूँगा। अच्छा जी। तो आप कौन परंपरा से दीक्षित है, ये बता सकते हैं आप? जी, हम भाष्यकार भगवान शंकर भगवत्पाद की अद्वैत परंपरा में हमारी निष्ठा है। अच्छा जी। अच्छा, अद्वैत और साथ ही साथ अन्य भी जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति के उत्कर्ष के लिए योगदान दिया, उन सब में भी हमारी निष्ठा है। जी जी जी, बहुत अच्छा। वैसे आपने कहा कि जयदेव के संबंध में कहा, तुकाराम के संबंध में, तो वह तो उनके क्षेत्र में भक्ति के मार्ग से ही आगे चले और भक्ति और भगवान कृष्ण के भक्ति में ही वो लीन हो गए। और फिर जब वेदांत में हम आ जाते हैं, अद्वैत वेदांत में भक्ति कहाँ पर आके मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि प्रायः करके लोग ये समझते हैं कि अद्वैत वेदांत भक्ति का नहीं ज्ञान का मार्ग है। और कई बार हमको भाषा में ज्ञान आदि के वचन भी, ज्ञान शब्द कई बार आता है। किंतु भाष्यकार भगवत्पाद शंकर विवेक चूड़ामणि के भीतर उनकी पंक्ति उनके वचन हैं कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष की साधन सामग्री में भक्ति ही बढ़ करके है। और उनका जो भक्ति की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगो। ये कुछ लोग आत्म तत्व के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं और कुछ लोग स्वरूप के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। तो वस्तुतः जो ये वेदांत मार्ग है, यह भी भक्ति का ही मार्ग है। असल में भक्ति के ही दो तरह के भेद भक्ति और अभेद भक्ति के रूप में किए जाते हैं। तो भेद भक्ति आपको ज्ञान पूर्व भक्ति है और अभेद भक्ति ज्ञानोत्तर भक्ति है। अच्छा। और इसीलिए भगवद गीता के भीतर आपको वासुदेव कृष्ण जो भक्ति की व्याख्या करते हैं, तो उसमें 4 प्रकार के भक्त, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी को अपने भक्त के भीतर भगवान ने गिना। और ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, यह बात कही। फिर जो हम भक्ति की वर्तमान समय में व्याख्या प्राप्त करते हैं, जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस के अनुकूल है, अथवा कुछ पुराणों में भी हमको शिवपुराण आदि में उस तरह की व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भागवतम में देखते हैं तो वहाँ पर भक्ति का हमको विलक्षण स्वरूप इन सबसे प्राप्त होता है, जहाँ पर संसार में आसक्त चित्त वालों के लिए कर्म का मार्ग, और जो संसार में पूर्णतया आसक्त भी नहीं है और पूर्णतया अनासक्त भी नहीं है, उनके लिए भक्ति का मार्ग, और जो पूर्णतया अनासक्त है उनके लिए ज्ञान का मार्ग। तो वहाँ पर हमको भक्ति की भिन्न व्याख्या प्राप्त होती है। तो बेसिकली आपको जब किसी शब्द की व्याख्या करनी है तो आपको समझना है कि वो शब्द किस घटना से संबंधित है, आखिर फिनोमिनन वहाँ पर क्या है। तो आप ये पाएंगे कि श्रीमद् भागवतम में भगवान एक स्थल पे जो भक्ति की व्याख्या दे रहे हैं, गोस्वामी जी जो भक्ति की व्याख्या दे रहे हैं, तो गोस्वामी जी का जो भक्ति का व्याख्यान है उसमें कई जगह आपको जैसे भेद भगति बाढ़ई विहंग बर,
कि हे खगराज, जो भेद भक्ति है वो वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा सिद्ध है कि भेद भक्ति और अभेद भक्ति ये दो साधनों से गोस्वामी जी बहुत अवगत है। और भेद भक्ति के साधन में आप परमात्मा को स्वयं से भिन्न मान करके, और जो एक स्वाभाविक विद्या दशा में होता है, जो भी व्यक्ति श्रेय का आकांक्षी है और चाहता है कि मेरा कल्याण हो, तो वो स्वयं के प्रति क्षुद्र भाव, जीवत्व, इस तरह के बहुत बड़े आवरण से घिरा हुआ होता है स्वाभाविक रूप से। और फिर वो चाहता है कि मुझ पर कोई अनुग्रह करने वाली एक बहुत महान सत्ता हो, तो वो परमात्मा है जो मुझ पर अनुग्रह प्रदान करेगा। तो वो भेद बुद्धि से युक्त होकर के साधन में प्रवृत्त होता है। हम आप सभी इसी तरीके से भेद बुद्धि में ही युक्त होकर साधन में प्रवृत्त होते हैं। कोई विरला होता है वामदेव के समान, जो धरती पर अवतरित होने के पहले ही ज्ञानी है, जो जैसे वामदेव के संदर्भ में, ऋषि वामदेव के संदर्भ में बृहदारण्यक में आता है कि माता की कुक्षी को फाड़ करके प्रकट हुए और वो जन्म से ही ज्ञान संपन्न है। तो भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। आचार्य शंकर के आविर्भाव के पश्चात घटना ये घटी कि इस पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र वेदांत दर्शन, ज्ञान, विचार, इसकी तूती बोलने लगी। अच्छा, जो भागवत में भगवान कृष्ण के जो मित्र थे, जो गोपियों को कुछ ज्ञान देने के लिए, उद्धव जी सिखाने के लिए गए, उद्धव जी एक तरफ, और दूसरी तरफ सुखदेव जी, जिन्होंने पूरा ज्ञान पाकर बैरागी होकर जंगल में जाके साधन में या समाधि में लीन होकर बैठे थे। लेकिन उनको भागवत के या भगवान कृष्ण के संबंध में बरहा पीड़म नटवर बपू ऐसे कुछ श्लोक सुनकर भगवान कृष्ण के जो वर्ण के संबंध में जब सुना उन्होंने, तो उनका समाधि छोड़कर वो भगवान कृष्ण के भक्ति या उनके संबंध में सुनने के लिए फिर व्यासदेव जी के पास जाते हैं। तो यहाँ उधर उद्धव देखिए, उद्धव भी बहुत वेदांती थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, और जो गोपियों हैं वो तो अशिक्षित थे, तो उनको पढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन उनसे ही प्रभावित होकर भक्त हो गए थे। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक है जो श्रीमद् भागवत के मूल वचनों के आलोक में देखना, और दूसरा है जो सूर सागर आदि के आलोक में देखना। तो यदि आप श्रीमद् भागवतम महापुराण के आलोक में आप इसे देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास ज्ञानाभिमानी होकर के नहीं गए। उद्धव बहुत अभिभूत हो गए गोपियों से मिलकर के। उद्धव अभिभूत हो गए नंद और माँ यशोदा की भक्ति को कृष्ण में देख करके। और उद्धव ने जो उपदेश वहां पर प्रदान किया, जो और उपदेश भगवान कृष्ण के वचन है, और प्रायः करके जिस तरह से हमको बाकी पर्वती काल की है, कविजन है, तो उसको हम अर्थवाद, शास्त्र में कुछ वचन स्तुतिपरक वचन है, तो हम उसे गलत भी नहीं कहते, लेकिन हम उसे अर्थवाद कहते हैं कि जहाँ भेद भक्ति की संस्तुति करने के लिए महापुरुषों ने इस प्रकार की कल्पना करी, जहाँ उद्धव जी के को भक्तियों, जो भक्ति की आचार्य हैं गोपियाँ, तो उनसे अनुग्रहित होता हुआ दिखाया गया, चित्रित किया गया है। तो वो भेद भक्ति के महिमा गान के लिए किए गए प्रयोग हैं अथवा दी गई शिक्षाएं हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम के आलोक में जब आप जा करके इसे देखेंगे, तो भगवान कृष्ण ने जो तात्विक विवेचन उद्धव को प्रदान किया है, उद्धव ने वही विवेचन जा करके नंदराय को, माता यशोदा को और गोपियों को प्रदान किया। और गोपियाँ, नंदराय, माता यशोदा उससे कृतकृत्य हुए, उससे कृतकृत्य हुए। और गोपी गीत आदि में भी आपको इस तरह के कई सारे वचन दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर गोपियाँ, एक पंक्ति आती है कि नखलु गोपिका नंदनो भवान सर्वदेही नाम अंतरात्मा दृक्, कि आप सर्वदेहियों की अंतरात्मा और दृक् साक्षी हैं, दृष्टा हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि गोपियों में कुछ गोपियाँ हैं जो बहुत ज्ञान संपन्न हैं, ज्ञानवान हैं, जो ईश्वर के साक्षी रूप से विद्यमान होने की स्थिति को जानती हैं, उससे अवगत है। लेकिन सभी ऐसी नहीं हैं, सभी ऐसी नहीं हैं। कुछ उसमें भेद भक्ति वाली हैं, कुछ अभेद भक्ति वाली हैं। किंतु अभेद भक्ति वाला क्या भगवान के अवतार के प्रति प्रेम और आदर नहीं रखता? ऐसा नहीं है।
अभेद भक्ति वाला परमात्मा के अंतर्यामित्व को जानता है, लेकिन सर्व जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा का जो अवतरण है उसके प्रति भी वो आदर रखता है। इसी कारण सुखदेव मुनि का जो समाधि से विरत होकर के इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति दिखाई गई है, तो तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने अपने ज्ञान का त्याग कर दिया है। वासुदेव कृष्ण गीता में कहते हैं ये कर्म में अकर्म देखता है जो, तो कर्म में अकर्म को देखते हुए व्यवहार करने वाला महापुरुष, वो बोलता हुआ, बैठता उठता, आता जाता, तो इसमें यही जानता है कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने अपने अर्थों में ही वर्त रही हैं, नहीं वह किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। तो सुखदेव जी जैसा महापुरुष कभी भी देह के अभिमान को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनके संदर्भ में यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर, उसमें पंक्ति आती है कि वृक्षेषु तन्मयतया तरवोभिनेदुः पुत्रेषु तन्मयतया तरवोभिनेदुः सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष, कि जब व्यासदेव सुखदेव मुनि के पीछे दौड़ रहे हैं तो वो जो उनकी ओर से उत्तर है वो वृक्षों ने प्रदान किया, क्योंकि सुखदेव मुनि सर्वभूत हृदय हैं, अर्थात जो चेतना है उनकी वो देह के अभिमान को छोड़ करके व्यापक हो चुकी है, सब में एक हो चुके हैं। तो जो सब में एक हो चुका है, तो सर्वभूत हृदय कौन है? सर्वभूत हृदय परमात्मा है, परमात्मा ही है। तो जो परमात्मा के साथ एकता को अर्जित महापुरुष है, हम उसके संदर्भ में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो अपने ज्ञान से नीचे उतर गया, या समाधि से हटने का मतलब ये है कि वो उसने अपना ज्ञान त्याग कर दिया। किंतु निश्चित रूप से ऐसी घटना घटी है जहाँ पर वो अपनी समाधि को छोड़ करके आए हैं और भगवान वेदव्यास के कृष्ण महिमा से संबंधित वचनों को उन्होंने सुना है। तो वो वस्तुतः सुखदेव जी का जो महापुरुषों के अवतरण का प्रयोजन है वो सर्व जगत कल्याण है। और भगवान वेदव्यास जो स्वयं कृष्ण है, वासुदेव हैं, सुखदेव भी वासुदेव हैं, किंतु वासुदेव कृष्ण के रूप में जो पर्सोनिफिकेशन है वो सर्व जगत के कल्याण के लिए है। ये बहुत बड़ी जो इसके पीछे निहित योजना है, उस योजना से ऋषिगण परिचित हैं। तो उस योजना में वह परमात्मा ही सुखदेव के रूप में विद्यमान है, वह परमात्मा ही वासुदेव कृष्ण के रूप में विद्यमान है। तो उस योजना में अपना अपना भाग वहन करने के उद्देश्य से वहाँ पर उनका उस ढंग का व्यवहार हमको देखने में आता है। व्यासदेव को स्वयं कृष्ण कैसे कह सकते हैं? हाँ, भगवान वेदव्यास परमात्मा नारायण के ही अवतार है, और ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। तो तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, और ज्ञानी जन तो परमात्मा रूप है ही। अच्छा, हम श्रावण के मास में सत्संग कर रहे हैं महाराज जी, तो अंत में श्रावण मास और भगवान शिव का उपासना के संबंध में थोड़ा कुछ कह दीजिए। हाँ, भगवान शिव एक है कि हम शिव को उनके भौतिक स्वरूप में, जैसा उनको सिर पर जटा पर गंगा जी, सिर के ऊपर गंगा जी और चंद्रमा को धारण किए हुए, किंतु वस्तुतः शिव जो आपके अंतःकरण का साक्षी है, चैतन्य है, तो वह चैतन्य आत्मा ही शिव है, क्योंकि शिव सर्वभूत आत्मा है। शिव ही परमात्मा है, परमेश्वर है। इवन महाभारत में आपको ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जहाँ पर शिव का अवतार ही कृष्ण है, कृष्ण भी शिव का ही अवतार है। ये भी कहते हैं संत कि कृष्ण ही राधा है और काली ही नहीं, शिव ही राधा है और काली ही कृष्ण है। हाँ, ऐसा देवी भागवतम में यह दृष्टि प्राप्त होती है, देवी भागवतम महापुराण के भीतर। तो इसके पीछे देखिए एक बहुत सुंदर प्रेरणा निहित है कि मनुष्य प्रारंभ में चीज़ों को विभाग पूर्वक देखता है, और भगवती दुर्गा के प्रति जो निष्ठावान हैं, जैसे आप बंगाल आदि के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ सर्वत्र आपको काली की प्रतिमाएं, काली को ही निष्ठा, काली ही परमेश्वरी है, तो उनके उपासक आपको, और इवन कामरूप कामाख्या जो असम आदि का क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको भगवती की ही प्रतिष्ठा मिलेगी। हाँ। कहीं आपको गणपति महाराष्ट्र आदि में जाएंगे तो गणपति की प्रतिष्ठा मिलेगी। शिव उपासना दक्षिण में तो विख्यात है, उत्तर भारत तक भी पूरे में विख्यात है। ऐसे ही भगवान नारायण की उपासना प्रायः उत्तर भारत क्षेत्र में और कुछ दक्षिण के भी राज्यों में भी है। और ऐसे सूर्य भगवान की उपासना है, तो पंचदेव उपासना हमारे यहाँ विद्यमान है। और वैदिक काल में आप जाइएगा तो आपको इंद्र आदि देवों की उपासना, इनकी भी उपासना प्राप्त होती है।
तो यदि आप इसको विभिन्न ग्रंथों के आलोक में देखें तो आपको इसमें समझ में आएगा कि भगवान व्यासदेव ने एक बहुत योजनाबद्ध ढंग से उस गूढ़ तत्व का प्रतिपादन किया है कि जहाँ पर व्यक्ति प्रारंभ में बहुत सीमित सा दृष्टिकोण रखता है, अपने उपास्य देव के प्रति ही निष्ठावान है, वो सभी को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में वो अपने उपास्य देव से संबंधित विषय को देखता है, पढ़ता है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब उस ग्रंथ का वो हृदय से अध्ययन कर रहा है, उसे आत्मसात करता जा रहा है, उसका अंतःकरण भी साथ साथ उपासना के साथ निर्मल हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, साथ साथ वो महापुरुषों की संगति संसर्ग भी अर्जित कर रहा है, तो पहले भगवान शिव की उपासना में लगा है या नारायण की उपासना में लगा है। लेकिन धीरे धीरे जा करके उसकी दृष्टि खुलती है, तो फिर उसको समझ में आता है अरे ये शिव ही तो नारायण है, ये शिव ही तो दुर्गा है, ये शिव ही तो कृष्ण है, राम है, यही तो सीता है। तो वो एक ही परमात्मा विविध रूपों में, विभिन्न कालखंडों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से मनुष्यों के उद्धार के लिए उन्होंने जो लीलाएं करी हैं, वही हमको इस देव वर्ग के रूप में सामने देखने में आता है। तो ये दृष्टिकोण भगवान व्यासदेव का बहुत सुंदर हमको पुराणों में देखने में आता है। उसी क्रम में भगवान शिव को राधा और माँ भगवती को कृष्ण के रूप में चित्रित देवी भागवत के भीतर किया है। महाभारत में एक श्लोक मिलता है जहाँ पर शिव का अवतार ही कृष्ण है, ऐसा कहा है। यद्यपि उसमें बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान को विष्णु का अवतार बताया गया है। तो ये जो देव वर्ग में जो लीला है, उनका जो स्वरूप है सारा का सारा, तो वो एक ही परमात्मा की विविध अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही वृक्ष की अनंत शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं में आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्पेसिफिक शाखा इस शाखा से जुड़ी हुई है, लेकिन ये शाखा इस मूल शाखा से आ रही है, ये मूल तने से आ रही है, तो आखिर उस तने का विस्तार वो भी है, उस तने का विस्तार बाकी भी है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये शाखा और ये शाखा दोनों एक ही मूल से हैं अथवा एक ही हैं। तो सनातन धर्म में ये दिखा जाता है ना महाराज कि अभी श्रावण चल रहा है तो शिव का उपासना कर रहे हैं लोग, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, गंगा जी से गंगोत्री से जल लेके आ रहे हैं, फिर कहाँ कहाँ ले जाके चढ़ा रहे हैं, पशुपतिनाथ में आ रहे हैं, कांवरिया का वो मेला चल रहा है, तो फिर नवदुर्गा आता है, फिर दुर्गा का उपासना करते हैं हम, फिर उसमें पूरा दुर्गा ही दुर्गा हो जाता है। तो हर वर्ष भर में देखे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देव का स्पेशल ऐसा समय आता है जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो एक चेंज की प्रवृत्ति है, आदमी कभी भी एक ही जगह पे अगर उसको एक ही सामग्री, एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु का सानिध्य रहता है तो वो उब जाता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो बहुत परिपक्व मानस वाले लोग नहीं हैं, तो जो जिनका बहुत परिपक्व मानस है, वो परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव करके सतत उनके चिंतन में संलग्न रहते हैं। लेकिन जिनका बहुत परिपक्व मानस नहीं है तो वो नवरात्रि के समय भगवती की आराधना करते हैं, श्रावण मास में आकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, पुरुषोत्तम मास में जब आते हैं तो नारायण की, विष्णु की उपासना करते हैं, कार्तिक मास में आते हैं तो फिर वहाँ पर वो तुलसी आदि की आराधना करते हैं। ऐसे ही जब आपको सूर्य षष्ठी का जब समय आता है, छठ पूजा का समय आता है, तो भगवान सूर्य का उपासना करते हैं। फिर आपको जब जो चौथ आदि हैं का समय आता है तो आप चतुर्थी में भगवान गणेश की उपासना करते हैं। और जब ये सारी उपासनाएं आप सतत करते रहते हैं उससे आपके अंतःकरण में निर्मलता उत्पन्न होती है। और शास्त्रों में जब आपका प्रवेश रहता है, आप स्वाध्याय करते हैं, सत्संग में आप प्रतिष्ठित हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि वो एक ही परमेश्वर इन विविध रूपों में विद्यमान है। तो श्रावण के संबंध में वो आप बता रहे थे। हाँ, तो ये शिव जो है वो सर्वभूतात्मा है, अंतर्यात्मी परमात्मा ब्रह्म ही शिव है। और शिव की ही व्यापकता सर्वदेवों के रूप में है, शिव ही सभी के रूप में व्यापक हो रहे हैं। आप इसको कश्मीर सैविज्म में जाकर के आप देखिए, तो कश्मीर सैविज्म में आपको जिस प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त या उत्पल देव, सोमदेव, सोमानंद आदि, तो वो जिस प्रकार इसकी स्थापना करते हैं, वहाँ पर सारी सृष्टि को शिव और पार्वती स्वरूप मानते हैं, शिव शक्ति स्वरूप है। तो और ये दृष्टि ऐसा नहीं कि कश्मीर सैविज्म की अपनी कोई दृष्टि है, ये वैदिक दृष्टि है। ये वैदिक दृष्टि है। यद्यपि शंकर अद्वैत वेदांत से उसमें कुछ छोटे बारीक अंतर भी हैं, क्योंकि अद्वैत वेदांत भगवान भाष्यकार का एक बहुत ही सूक्ष्म दार्शनिक विवेचना हो गई, किंतु सबकी सर्व की परमात्म रूपता, तो हमारी जो बहुत लौकिक दृष्टि हो रखी है वो बाधित हो,
और अंततः जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः, कि जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, वो महात्मासु दुर्लभ है। तो हम इस स्थिति तक पहुँचे कि हमारे लिए सब कुछ वासुदेव स्वरूप, सब कुछ शिव स्वरूप हो जाए। और श्रावण मास का विशेष महत्व है क्योंकि आपको 12 महीनों के भीतर ये हमारा जो भारतीय सनातन में जो काल गणना है उसका भी बहुत गौरवशाली इतिहास है। और इस इतिहास का प्रारंभिक बिंदु अज्ञात है, जैसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु अज्ञात है, जैसे वेदों का रचना काल आविर्भाव कब हुआ इसका भी प्रारंभिक बिंदु अज्ञात है। यद्यपि हमको जरूर पढ़ाया गया कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई, जबकि अब वो सारी बातें अप्रमाणित सिद्ध हो चुकी हैं, क्योंकि वेदों में ऐसी ऋचाएँ हैं जो सरस्वती के प्रचंड प्रवाह से पर्वतों के टूटने का वर्णन करती हैं। और उपग्रह से प्राप्त चित्रों, भूगर्भीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु के समानांतर सरस्वती बहती थी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जब सिंधु के समानांतर सरस्वती बहती थी, जिस सरस्वती के किनारे पांडवों के विचरण करने का महाभारत में उल्लेख प्राप्त होता है। तो पांडवों ने जब सरस्वती के किनारे विचरण किया उस समय सरस्वती आकर के रेगिस्तान में सूख जाती है, ये बात महाभारत में उल्लिखित है जी। ये उपग्रह से हमको प्राप्त चित्रों और भूगर्भीय घटनाओं, भूगर्भ के अध्ययन से भी प्रमाणित होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ईसा से 5000 वर्ष, ईसा से 3000 वर्ष पूर्व, आज से 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती थी और वो विलुप्त हो रही थी। तो उससे हजारों हजार वर्ष पूर्व सरस्वती की स्थिति रही होगी जब वो पर्वतों को खंड खंड कर रही हैं, और वेदों में उस घटना का उल्लेख है। तो कम से कम वेदों की पूर्व सीमा ईसा के 5000 वर्ष से भी कईयों हजार वर्ष पुरानी सिद्ध होती है, क्योंकि ये घटना का आप निषेध नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये इस घटना का निषेध नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि जो वेदों का काल गणना हमको जो पढ़ाई गई या बताई गई, तो वो एक अब्राहमिक एजेंडे के अंतर्गत है, जहाँ पर ये माना जाता है कि ईसा से 4000 साल पहले सृष्टि हुई। तो उनको ईसा से 4000 पहले जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ उसके भीतर ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। इसलिए उन्होंने उसी क्रम में इंडस वैली सिविलाइजेशन को और वैदिक सभ्यता के कालक्रम को, इन सबको सबके 4000 के पहले अंदर ही अंदर समेटने का प्रयास किया। तो इससे हमको जो जानकारी प्राप्त हुई, और आज हमको जो नए पुरातात्विक अनुसंधान हैं, जो भूगर्भ से प्राप्त अध्ययन हैं, जो इनसेट से प्राप्त चित्र हैं, उनसे जो चीज़ें निकल के आती हैं, तो उससे हमको भारतीय काल गणना के बहुत गौरवपूर्ण इतिहास का पता चलता है। और इसमें हमने जैसे 12 महीनों में चीज़ों को विभाजित किया। हमारा चंद्रमास और सौर मास दोनों का ही भारतीय काल गणना के भीतर स्थान है। तो जैसे हम श्रावण मास की बात करते हैं, कार्तिक मास की बात करते हैं, हम चैत्र मास की बात करते हैं, वैशाख की, अलग अलग मासों की बात करते हैं, और सभी में अलग अलग तरह की उपासना पद्धतियों को हमने स्थान प्रदान किया। कार्तिक में तो मनुष्य अपने पूरे वर्ष पर्यंत, पूरे ही वर्ष पर्यंत कैसे अपने जीवन को भोग में नहीं लगा करके योग में लगाएगा। इसलिए वस्तुतः इस उद्देश्य से ऋषियों ने श्रावण मास का महत्व, पुरुषोत्तम मास का महत्व, कार्तिक मास का महत्व, और हर मास का महत्व हमको इसमें सनातन जीवन पद्धति के भीतर दिखाई पड़ता है। और उन दृष्टियों के अतिशय सूक्ष्म चिंतन का हमें यहाँ पता चलता है जी। और जो पंचदेव उपासना हम करते हैं, विशेष करके शंकराचार्य जी के बाद पंचदेव उपासना या पांचायन पूजन का उपासना का अभी जो शुरू हुआ, तो इसके संबंध में, और फिर संत लोग जब एक इष्ट को ही अपना मानते हैं और एक इष्ट को ही उपासना करने लगते हैं, तो वो लोग, जैसे वृंदावन में देखा जाए तो खाली कृष्ण को ही या राधा को ही एक इष्ट मानकर ही उपासना करते हैं, और शैव लोग जो शिव को ही करते हैं, और शौर्य, गणपति ऐसे ही। तो पंचदेव का उपासना जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? एकाकी उपासना जो है, इसको कैसे देखते हैं? करना क्या चाहिए? देखिए, आप इसमें जो पंचदेवोपासना है, और आपने परवर्ती काल में जो ये उपासना पद्धतियाँ भारतवर्ष में प्रचलित हुई, जैसे शैव हैं, वैष्णव हैं, गाणपत्य हैं, स्मार्त आदि हैं, तो जो कोई शिव को ही उपास्य मान करके उसमें लगा हुआ है, कोई विष्णु को ही, नारायण को उपास्य मान करके उसमें लगा हुआ है। वैदिक काल में ये उपासनाओं का प्रारूप इस प्रकार का नहीं था।
जब आप वैदिक उपासना पद्धति को देखेंगे तो जब हम शांति मंत्र करते हैं तो उसमें होते हैं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। उसमें आपको सन्नो मित्रो संवरुणः, मित्र, वरुण, बृहस्पति, इंद्र, विश्वेदेव, इन सर्व देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये जो उपासना पद्धतियाँ हैं ये बहुत बाद की परवर्ष हैं। यद्यपि यह आचार्य परंपरा के रूप में जब वो अपना उल्लेख करते हैं जी, तो उसे वो बहुत प्राचीन प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें संभव है कि उनके गुरुओं को, गुरुजनों को ईश्वर ने प्रेरणा प्रदान करके कि व्यक्ति जब धर्म से च्युत हो गया कलिकाल के आने पर और ईश्वर की व्यापकता के स्वरूप को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, कम से कम एक ही देव के प्रति निष्ठावान होकर के यदि उपासना करता रहेगा तो उस उपासना के प्रताप से, भक्ति के प्रताप से चित्त में निर्मलता को प्राप्त होगा और उस देवता के लोक को प्राप्त होकर के वहाँ से वो मुक्त होगा। इस तरह की बात भी पुराणों में प्राप्त होती है। और दूसरा कि यदि वो पुनः अवतरित होगा या पुनः धरती धरा पर आएगा तो उससे फिर वो आगे अपनी गति कर ले जाएगा, फिर उसका विवेक आगे और खुलेगा। तो ये उपासना पद्धतियाँ बाद में दिखाई पड़ती हैं। वैदिक काल में हमको इस प्रकार की दृष्टि नहीं प्राप्त होती। वहाँ पर देवताओं की 33 श्रेणियाँ या 33 कोटियाँ बतलाई गई हैं। तो 33 तरह का की क्लास है, उनमें क्लासिफिकेशन किया गया है और हर ब्रह्मांड में 33 कोटियाँ आवश्यक हैं। हर ब्रह्मांड की स्थिति के लिए ये 33 देवता आवश्यक है। अच्छा, हाँ, इसलिए 33 कोटि कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको पृथ्वी की आवश्यकता है, इंद्र की, सूर्य की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, अन्यथा जीवन कैसे टिकेगा। तो आपको कुछ देवता हैं जो अधिभौतिक हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ अधिदैविक हैं। तो इन सबके पीछे वह परमात्मा ही मूल कारण के रूप में निहित है। इसीलिए एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि वह एक ही देव है जो समस्त भूतों के भीतर गूढ़ रूप से छिपा हुआ है, गूढ़ रूप से विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है। तो वही देव द्वादश आदित्य है, वही देव एकादश रुद्र है, वही देव अष्टवसु है, वही देव इंद्र और प्रजापति है। किंतु जब कार्य रूप में परिणत होती है यह सृष्टि, तो जब ये कार्य वर्ग हमारे सामने प्रकट होता है, प्रकृति वैकारिक होती है, तो हमको नानात्व देखने में आता है। तो नानात्व या जो विभाग है उस विभाग को इन 33 कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ये 33 कोटियाँ हमको हर सृष्टि के भीतर अनिवार्य हैं। इसीलिए 33 कोटि देवता का उल्लेख आता है। किंतु यह 33 कोटियाँ अलग अलग देवता नहीं, अपितु एक ही देवता है। और कुछ तो बातें इसमें जो विभ्रम की स्थिति है वो कई बार जब आप वचनों का अनुसंधान करते हैं महापुरुष, जैसे कबीरदास का एक बहुत सुंदर वचन है जिसमें वो कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी सींचो मूल में, फूले फरे अघाय। कि जो पानी है वो मूल में डालना चाहिए। आप पौधों पे अगर पानी छिड़क रहे हैं तो उससे वृक्ष का पोषण नहीं होगा। तो एक को साधने से ही सब कुछ सधता है। अब आप इसका अगर स्थूल अर्थ प्रायः करके लोग लेते हैं तो उनको लगता है कि केवल एक ही देवता की उपासना करनी चाहिए, अगर हम कईयों की उपासना करेंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो ये एकदम भ्रमपूर्ण अर्थ है। अगर कोई इस प्रकार का अर्थ दे रहा है तो ये बहुत भ्रमपूर्ण है। फिर कबीरदास जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं पानी सोचो मूल में, मूल में पानी देने की बात कह रहे हैं। तो मूल क्या है? मूल है कि वह परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ही सर्वरूप में विद्यमान है। तो आप सर्वदेवों की उपासना कर सकते हैं, पंचदेवों की उपासना कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि ये धारण करिए कि वो जो मेरे अपने अंतःकरण का साक्षी क्षेत्रज्ञ है वह ही सर्वदेवों के भीतर विद्यमान है। तो आपको जो अभेद भक्ति है, अभेद भक्ति, भेद भक्ति, इन सभी के भीतर एक बहुत सुंदर सामंजस्य विद्यमान है। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच महाराज जी, आपसे सत्संग करके बहुत अच्छा लगा। अंत में आशीर्वचन के रूप में दर्शक को कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। विवेक विज्ञान का आश्रय लेकर के, सनातन के प्रति निष्ठावान होकर के, सत्य के प्रति दृढ़ जिज्ञासु होकर के, और जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में एक बहुत बड़े अवसर के रूप में पहचान करके सत्य की दिशा में प्रयत्न करें, और कहीं गिरें तो भी निराश न हो, हताश न हो।
यह सनातन की प्रेरणा है, जहाँ पर अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरे विषमंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। दुराचारी से दुराचारी यदि मेरी शरण में आता है तो वह साधु मानने योग्य है। तो पुनः प्रयत्न करें और पुनः अपराध की आवृत्ति न करूँगा, इसके लिए कृतसंकल्प हूँ, और यत्न तब तक करते रहें जब तक कि उपलब्ध ना हो जाए, और बाद में यही समझ में आएगा कि उपलब्धि नित्य है। इसलिए शास्त्र का आश्रय अवश्य लें, जैसे भगवत गीता है उसका स्वाध्याय करें, और किसी संप्रदाय विशेष का नहीं करके मैं कहूँगा कि मूल गीता पर टिकें। जैसे भगवत गीता, गीता प्रेस की जो गीता है, आप कह सकते हैं कि उसमें मौलिक चिंतन समाहित है, और सरल टीका अगर कही जाए तो आप गीता प्रेस से प्रकाशित है राम सुखदास जी का। नहीं, राम सुखदास जी की अच्छी टीका है, मैं आदर करता हूँ, किंतु अगर आपको भगवत गीता का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे ग्रहण करना है तो श्रीधर स्वामी की टीका। अच्छा। आप गीता श्रीधरी, ये गीता प्रेस से प्रकाशित है, आप उसका स्वाध्याय करें जी। तो उसमें सरलता पूर्वक, यद्यपि कुछ स्थलों पर आचार्य शंकर ने और गूढ़ता से प्रकाश डाला है, लेकिन भाष्यकार भगवत पाद के वचनों में प्रवेश बहुत सहज नहीं है। लेकिन श्रीधर स्वामी के वचन आपको सहजता से समझ में आने वाले हैं, और प्रामाणिक वचन है। श्रीधर स्वामी ने भागवत में जो टीका करी है तो वो प्रायः करके भागवत कथावाचक उसका ही आश्रय लेते हैं। अच्छा। तो श्रीधर स्वामी बहुत बड़े विद्वान हुए 11वीं शताब्दी में, और भगवान नृसिंहदेव का अनुग्रह उन्हें प्राप्त है। अच्छा। तो आप उसका आश्रय ले सकते हैं जी। और भी शास्त्रों का आश्रय लें, और भी शास्त्रों को पढ़ें, देखें, विवेक को खोल के रखें, बस यही। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी, अगर अवसर मिला तो फिर भी सत्संग करने का मन है, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान कूट के भरा है आप में। हम तो बस एक बूंद ही अभी समझ पाए हैं, और बहुत समझना है, तो आपकी कृपा हो तो फिर भी कभी सत्संग करेंगे महाराज जी। थैंक यू वेरी मच। नारायण। The Secrets of Life with Subhas Agam.